दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 5 अगस्त 2024 के दिन यहाँ पर सावन महीने का सोमवार प्रतिपदा तिथि पड़ रही है। दोस्तों, ये जो सोमवार है श्रावण महीने में पड़ने वाला सबसे बड़ा सोमवार प्रतिपदा तिथि है, क्योंकि यह श्रावण महीने में पड़ रहा है, जिसका बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है और ऐसा दिन पूरे साल में सिर्फ एक ही बार आता है। और दोस्तों, आप सभी लोग जानते हो कि सोमवार प्रतिपदा तिथि का अगर सबसे बड़ा कोई उपाय है तो वह 2 दीपक वाला उपाय है। तो दोस्तों, इस श्रावण माह के पहले सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन आप लोगों को इस 2 दीपक वाला उपाय को जरूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, मतलब पूरा साल निकल गया और उन्होंने किसी भी दिन इस 2 दीपक वाला उपाय है को ना किया हो। पर दोस्तों, आपके पास एक आखिरी मौका बचा हुआ है, जो कि 5 अगस्त 2024 सावन महीने का सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर अभी तक इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस श्रावण महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से यह मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। दोस्तों, यह उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही शिव महापुराण की कथा में बताया है, जिस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझाने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। देखिए, यह श्रावण महीने के सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन यह इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, वह श्रावण महीने के दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना, आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा। और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई यह समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे कि दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है। तो इस दिन आप लोगों को 2 दीपक वाला उपाय कर लेना है। यह एक ऐसा उपाय है जिस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है, पर हमने उस दिन पर इस उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को यह जानना आवश्यक है कि आखिर यह उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम ओम नमः शिवाय जरूर टाइप कर देना। तो दोस्तों, इस 2 दीपक वाला उपाय को हमें इस सोमवार प्रतिपदा तिथि के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, ये सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको 2 दीपक वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन 2 दीपक का भी बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए 2 दीपक वाला उपाय की, तो यह सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है और यह एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है इस श्रावण सोमवार प्रतिपदा तिथि का। तो अब दोस्तों, इस 2 दीपक वाला उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं बहनें होती हैं, उन माताओं बहनों में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वह अपने लिए ही करना चाहता है इस वाले उपाय को, तो वह खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए यह वाला उपाय करना चाहता है, तो भाई वह भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है,
और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माताओं बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह यह वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस 2 दीपक वाला उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। 2 दीपक वाला उपाय को आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है? सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है? तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस 2 दीपक वाला उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि इस उपाय को आप सुबह के समय करेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। बाकी अगर प्रदोष काल शाम के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वह यह आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 12 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज्यादा देरी ना हो, ठीक है? इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय है होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है। मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 7 बजे के बीच का जो समय होता है ये समय प्रदोष काल का समय होता है। पर अभी जो मौसम चल रहा है इस मौसम में जो है शाम बहुत देरी से होती है, तो आप इस उपाय को 7 या 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो। मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम 3 उपाय के बारे में बात करेंगे। देखो, एक एक करते हुए हम उपायों को विस्तार से जानेंगे, इसलिए बिल्कुल ध्यान से समझना। सबसे पहले उपाय के बारे में हम बात करते हैं। यहां पर एक चीज समझना, अगर आपको या आपके घर में कोई भी व्यक्ति हो जिसको भी शरीर में किसी भी प्रकार का रोग हो, देखो माइग्रेन होता है, सिर बहुत दुखता है, उन लोगों को यह उपाय करवाना या आप करना उनके निमित्त, या शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, हाथ पैर बहुत ज्यादा दुखते हैं, एसिडिटी संबंधित कोई परेशानी है, या शरीर में कोई बड़ी बीमारी है जिससे आपको छुटकारा पाना है, तो उन लोगों को यह उपाय करना है। देखो समझना, आपको लेना है यानी कि 14 चने की दाल, ठीक है? चने की दाल कोई भी खंडित नहीं होनी चाहिए, ठीक है? 14 चने की दाल आपको सीधे हाथ में ले लेनी है, ठीक है? अब देखो यहां पर समझना, जो बीमार व्यक्ति है, बीमार व्यक्ति के ऊपर से 14 चने की दाल का आपको उतारा करना है। उतारा करना है मतलब जैसे हम नजर उतारते हैं ना, उसी प्रकार से इसका उतारा करना है। कैसे करोगे? घड़ी की दिशा में, ठीक है? एंटी क्लॉकवाइज मत करना, क्लॉकवाइज आपको उतारा करना है, ठीक है? उतारा कर लिया आपने, सीधे तरफ से आपको उतारा करना है उस व्यक्ति के ऊपर से जो व्यक्ति बीमार रहता है, ठीक है? बीमार व्यक्ति के ऊपर से उतारा कर लिया। अब ये जो चने की दाल है, ये चने की दाल आपको लेकर के जानी है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है? जो उतारा करेगा व्यक्ति उसी को लेकर के जाना है चने की दाल, ठीक है? और चने की दाल लेकर के भगवान शिव के मंदिर में जाएगा और भगवान शिव से प्रार्थना करेगा कि इसकी ये जो बीमारी है यह दूर हो जाए। ऐसी प्रार्थना करते हुए यह 14 चने की दाल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देनी है। बस इतना सा प्यारा सा छोटा सा उपाय करना है। उस व्यक्ति के ऊपर कैसा भी रोग होगा वो निश्चित तौर पर दूर होगा। और यह उपाय केवल और केवल सावन महीने का सोमवार की प्रतिपदा तिथि पर ही किया जाता है। और आज आपके पास यह मौका है, यह उपाय आप सुबह से अभी करना चाहो, शाम तक करना चाहो, रात तक करना चाहो, तो आपको करना ही करना है। अगर रोग मुक्ति के लिए अगर आपको यह उपाय करना हो तो यह हो गया पहला उपाय। अब हम बात करते हैं दूसरे विशेष उपाय की। देखो, दूसरे उपाय इसलिए खास है क्योंकि यह उपाय भी सोमवार की प्रतिपदा तिथि पर ही किया जाता है और विशेषकर रात्रि में किया जाता है। रात्रि में यानी कि 7 से लेकर के आप लगभग 9-10 बजे तक आप ये उपाय कर सकते हैं। प्रदूषक में करना चाहते हो तो प्रदूषक के समय भी आप यह उपाय कर सकते हो। 2 दीपक आपको तैयार करना है। एक दीपक होगा
लंबी बाती का, जो आप आटे का या माटी का जिसका बनाना चाहो आप बना सकते हो, और एक दीपक होगा गोल बाती का, जो भी मतलब आप माटी का या आप आटे का बनाना चाहो तो वो भी आप बना सकते हो। आ गई आपको बात समझ में। दो दीपक आपको तैयार करना है। दोनों दीपकों के अंदर आपको घी का प्रयोग आपका करना है। ठीक है, दो दीपक तैयार कर लिए। अब यहां पर समझना, एक दीपक होगा देवी लक्ष्मी के लिए, बहुत ही मतलब जो हमारे जीवन में धन की समस्या दूर कर सकती है, ऐसी देवी मां लक्ष्मी के लिए। लक्ष्मी के भी अष्ट रूप जो होते हैं, मतलब अष्ट लक्ष्मियों की प्राप्ति के लिए विजय लक्ष्मी, ऐश्व लक्ष्मी, कीर्ति लक्ष्मी, सौभाग्य लक्ष्मी, ऐसी लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमारे जीवन में बना रहा है। इसलिए लंबी बाती का ये जो दीपक है, ये दो दीपक आपने तैयार कर लिया। अब ये दोनों दीपक लेकर के जाओगे। लंबी बाती का दीपक आपको प्रचलित करना है। बेलपत्र के पेड़ की जड़ में यह लंबी बाती का दीपक आपको अर्पित करके आना है, जिसका मुख होगा उत्तर दिशा की तरफ। अब यहां पर एक चीज समझना, क्यों क्यों करना है। सोमवार की प्रतिपदा तिथि पर बेलपत्र के पेड़ की जड़ में यह दीपक यह अर्पित करोगे ना दीपक आप, यह देवी लक्ष्मी के लिए है, क्योंकि सोमवार के दिन, सोमवार के प्रतिपदा तिथि के दिन बेलव पत्र की जड़ में साक्षात देवी महालक्ष्मी का वास होता है, जड़ के वहां पर। तो आपको यह दीपक वहां पर अर्पित करना है। ओम महालक्ष्मी, ओम श्रीम नमः। जो मंत्र महालक्ष्मी का आपका आता हो, सरल लगता हो, वो मंत्र का आप जाप करें। कम से कम 11 बार तो आप जाप करो, और वहां पर आपको महालक्ष्मी से प्रार्थना करनी है। जीवन के दुख, दारिद्र्य, कष्ट, संकट माता आपको दूर करना है। ऐसी प्रार्थना करते हुए पहला दीपक का दान आपको करना है बेलपत्र की जड़ में। अब हमारे पास दूसरा दीपक है। यह दूसरा दीपक आपको कहां पर अर्पित करना है? आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, और भगवान शिव के मंदिर की जो चौखट है, चौखट के सीधे तरफ आपको यह दूसरा दीपक प्रज्वलित करके आना है। यानी कि भगवान का द्वार, मंदिर का जो द्वार है, वो आपको रोशन करके आना है। इस सोमवार की प्रतिपदा तिथि पर जब भगवान शिव और माता पार्वती का मिलन होता है, जब भगवान शिव बहुत ही प्रसन्न मुद्रा में होते हैं, और आपको ये सुंदर सा प्यारा सा उपाय करना है। जो भी विशेष मनोकामना है, आपको द्वार पर ही आपको महादेव से बोलना है और यह सुंदर सा उपाय करना है। चलिए बात करते हैं तीसरे वाला उपाय में। यह विशेष उपाय है सफलता से जुड़ा हुआ, धन प्राप्ति से जुड़ा हुआ। अगर आपका व्यापार, आपको ऐसा लगता है ना कि पहले तो बहुत अच्छा व्यापार चलता था, लेकिन ये धीरे धीरे व्यापार में इतनी मंदी कैसे आ गई है, व्यापार ढंग से नहीं चल पा रहा है, तो आपको ये उपाय करना चाहिए। पहले आपकी जॉब बहुत अच्छी से चलती थी, लेकिन अब जॉब में मन नहीं लगता है, काम में मन नहीं लगता है, कोई भी काम आपको अच्छा नहीं लगता है, तो फिर आपको यह उपाय करना चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि आपके जीवन में आपको सफलता मिले, आप दिन पे दिन प्रगति करें, बढ़ते जाए, तो फिर आपको यह उपाय करना चाहिए। करना क्या है? मात्र एक बेलपत्र, मात्र एक बेलपत्र। देखो, बेलपत्र अगर आपको नहीं मिल पाता है ना दोस्तों, तो आप भगवान शिव के मंदिर में जाना और बेलपत्र ले लेना। वह चीज तो आप कर सकते हो तो वह कर लेना, एक बेलपत्र ही लेना है मात्र, और साथ में लेना है कच्चा दूध, गौ माता का दूध होना चाहिए, वह भी कच्चा दूध। अब यहां पर समझना, कई लोगों के यहां पर गौ माता को दूध नहीं मिल पाता है, तो फिर वह क्या करेंगे? तो वह इस उपाय को नहीं करेंगे, क्योंकि पूज्य गुरुदेव ने स्पष्ट रूप से बोला है। तो फिर गौ माता का ही दूध आपको लेना पड़ेगा, और बहुत प्यारा सा उपाय है, सोमवार के प्रतिपदा तिथि पर ही किया जाता है। समझना, गौ माता का दूध भी ऐसा नहीं कि हमको आधा कटोरी चाहिए या एक कटोरी चाहिए, नहीं, सिर्फ बिल्कुल समझ लो, आप एक बूंद भी मिल जाएगा ना तो भी काम हो जाएगा, तो कम से कम एक चम्मच तो आपको लेना ही लेना है। अब यहां पर समझना कैसे करना है। आपको जाना है भगवान शिव के मंदिर में, ठीक है, कटोरी है, कटोरी के अंदर आपने कच्चा दूध लिया है। कच्चा दूध जो है, आप क्या करना, कच्चा दूध बस आपको बेलपत्र के पत्ते के ऊपर स्पर्श करना है। तो बेलपत्र का पत्ता कटोरी के अंदर डाल देना, कच्चे दूध में आपको स्पर्श करवा देना है, और इसी से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर कच्चा दूध बेलपत्र की सहायता से आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित करना है। पंचाक्षर मंत्र डाक्षे पल्ले, मेरे जीवन में जो कठिनाई यहाँ आ रही है वह दूर हो जाए, मैं सफल हो जाऊं, ऐसी मन में आपको प्रार्थना करते हुए कच्चा दूध आपको अर्पित करना है, बेलपत्र अर्पित नहीं करना है। बेलपत्र से कच्चा दूध आपको अर्पित करना है।
आ गई इतनी बात समझ में? अब देखो, 1 बार करो, 2 बार करो, 3 बार करो, 5 बार करो, जब तक कच्चा दूध समाप्त नहीं हो जाता तब तक कर लेना। और यह उपाय आपको करना है। अब ये जो बेलपत्र है, इस बेलपत्र का क्या करोगे आप? यह बेलपत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर आपको अर्पित करना है। डंडी का हिस्सा जलाधारी की तरफ होना चाहिए, चिकना वाला हिस्सा नीचे होना चाहिए। माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर अर्पित कर देना है। यकीन मानिए, यह उपाय बहुत ही बेस्ट है। देखो, तीनों उपाय बहुत प्यारे से थे और आपको भी अच्छे लगे होंगे। आपको जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपाय। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करिएगा। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ।